सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का जो टॉपिक है वो जीओसी से रिलेटेड है आपका। जीओसी में अपन और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा भी था सर नोमेनक्लेचर करा दीजिए, तो नोमेनक्लेचर हम इसमें भी कर लेते हैं। और इंडिविजुअल जब चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्किन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर जो है आपका, इसमें बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल उसमें भी बात कर लेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जीओसी का वो क्या है, रेडिकल फॉर्मेशन का है। ठीक है, रेडिकल कैसे फॉर्मेशन होते हैं आपके, तो यहाँ पे हेडिंग लिख दीजिए रेडिकल फॉर्मेशन। रेडिकल फॉर्मेशन क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, रेडिकल फॉर्मेशन जो है वो कैसे है आपका, क्या नाम है उसका होगा। देखिए, आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके, कि वे कंपाउंड जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन दूं तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, वे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो आपके जनरली हम जो बात करते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक तो आता है आपका एल्कीन, ठीक है, एक होता है एल्कीन और एक होता है आपका एल्काइन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एल्केन है आपके पास, ठीक है, 2 कार्बन का है। यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन एल्कीन है, यहाँ पे एल्काइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन बात करें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या, देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो एल्केन जो होता है उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका एल्केन का, वो क्या होगा, CnH2n+2। ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा एल्केन का। अगर n की वैल्यू 2 कर दे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एटम किसके, कार्बन के। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या होगा, CnH2n, सिंपल होगा। और इसका क्या होगा, Cn और यहाँ पे आपका क्या होगा, H2n। तो ये 4 हैं, यहाँ पे हैं कितने, 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सिंपल आपके मोलिकुलर फॉर्मूले हैं एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के। कितनी बात समझ में आई तो मेरे को एक बार फटाफट बताइए, जल्दी बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखिए, अब रेडिकल फॉर्मेशन के बारे में अपन बात करें, जैसे अपन थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ रेडिकल आपके क्या है, कि यहाँ पे जो रेडिकल है, जैसे आपके पास सपोज कीजिए CH4 है, CH4 क्या है, मीथेन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल दो मैं, तो ये आपका क्या बनेगा, CH3। और ये जो होता है उसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी मतलब किसी आने वाले ग्रुप के लिए फ्री है, यहाँ पे जुड़ सकता है। तो ये मीथेन है और ये आपका क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, इन रेडिकल की बात कर रहे हैं, ये जो आपके रेडिकल्स हैं, ये रेडिकल जो है वो कैसे आपका होगा और यहाँ पे क्या क्या उनका नाम होगा। ठीक है, वही रेडिकल पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं एल्केन की बात करता हूँ। एल्केन आपके पास फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। यही आपका अभी फॉर्मूला देखा है एल्केन का। एल्केन है आपके पास, और एल्केन के अंदर हम क्या करें,
एक हाइड्रोजन को निकाल लें, एल्केन को एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CnH2n+1। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, एक फ्री वैलेंसी हो चुकी है इसके ऊपर, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एल्काइल बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन साथ साथ, थोड़ी सी और क्लियरिटी होगी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं CH3 और ये आपका CH3, नाम क्या है, इथेन है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला, इसका एक हाइड्रोजन निकला तो CH3 और ये CH2 और ये आपका क्या होगा, इथाइल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए दो फ्री वैलेंसी हो जाए, एक ही कार्बन के ऊपर हो, ये भी ध्यान रखना है, Cn तो H2n ये आपका, और दो फ्री वैलेंसी है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, एल्काइलिडीन। ठीक है, एल्कालाइडीन इसका नाम है। दो फ्री वैलेंसी है, पर यहाँ पे बात भी ध्यान में रखना है कि ये जो एल्कलाइडीन है जिसमें फ्री वैलेंसी है, वो एक ही कार्बन के ऊपर दो फ्री वैलेंसी है। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन यहाँ पे फ्री वैलेंसी, ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही कार्बन के ऊपर दो फ्री वैलेंसी हैं, ये तभी क्या कहलाएगा, एल्कलाइडीन कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू फ्री वैलेंसी present on सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन के ऊपर है आपका फ्री वैलेंसी, नाम क्या है इसका, एल्कलाइडीन है। जैसे इसी में अपन अब करें तो ये CH3 और ये C और H, दो फ्री वैलेंसी इसकी हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। ठीक है, एल्कलाइडीन, DIDEN, यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, आई इतनी बात समझ में सभी को। अगर यही कंटिन्यू हो आपका, एक ही कार्बन के ऊपर आपके पास थ्री वैलेंसी हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n और यहाँ पे -1, तीन फ्री वैलेंसी हो जाएंगी। और तीन फ्री वैलेंसी किसके ऊपर है, एक कार्बन के ऊपर है। ये दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये आपकी जो थ्री फ्री वैलेंसी है, थ्री फ्री वैलेंसी प्रेजेंट ऑन सिंगल कार्बन। ठीक है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे ENE आ गया, तो इसका नाम देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्कलाइडी। एल्कलाइडी तो सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, YNE, ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर यही कंटिन्यू करें, एक हाइड्रोजन और निकाल दें, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, ये आपका C, तीन फ्री वैलेंसी हो गया आपकी, तीन फ्री वैलेंसी होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथाइलिडाइन। ठीक है, आगे बात समझे सभी को, बोलिए। चलिए, उतार लेना, बाद में एक बार समझ लीजिए फटाफट, और लिख सको तो इसको स्पीडली थोड़ा सा लिख दो। मैं चलूँ आगे, अगर आप कहो तो मैं चलूँ, नहीं तो आप उतारो तो मेरे को बता दीजिए, जैसे भी आपको सही लगे वो बता दो। बोलिए बेटा। चले फिर, ठीक है, थैंक यू। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे CH4 है, CH4 है, क्या है आपका, मीथेन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या हो गया, CH3, मिथाइल हो गया। एक और आपने यहाँ पे दो फ्री वैलेंसी होगी, होना क्या चाहिए था, मिथाइलिडीन होना चाहिए था, पर इसका जो एक्चुअल नेम होता है वो हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, मिथाइलिन यूज करते हैं, मिथाइलिडीन हम यूज नहीं करते हैं, ये याद रखना। इन केस ऑफ मीथेन, मीथेन के केस में एक्सेप्शन है, मिथाइलिन नाम होता है इसका।
ठीक है, ये बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये आपका जो मीथेन है उसमें दो फ्री वैलेंसी होती है, उसको मिथाइलिडीन नहीं बोलते, बोलते क्या है यहाँ पे मिथाइलिन बोलते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए। तीन तीन हो जाएंगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सी एच, और यहाँ पे क्या होगी, तीन वैलेंसी होगी, नाम आपका बिल्कुल मिथाइल मिथाइलिडाइन हो जाएगा, इसमें आयन लग जाएगा। पर यहाँ पे मिथाइलिडीन जो होता है उसकी केस की जगह हम मिथाइलिन यूज करते हैं, यूजुअली हम मिथाइलिन यूज करते हैं। हाँ, अगर आप लिख दो तो वो गलत नहीं होगा मिथाइलिडीन, पर आप जो ज़्यादातर लिखते हो मिथाइलिन, किताबों में जो देखते हो मिथाइलिन होता है। मिथाइलिन का मतलब एक कार्बन के ऊपर आपके दो फ्री वैलेंसी होती हैं मीथेन के केस में। इतनी बात समझ में आएगी तो मेरे को बताओ। ठीक है, चलिए अब रेडिकल फॉर्मेशन अपन बात करते हैं। यहाँ पे कब आइसो होगा, कब एन प्रोपाइल होगा, कब आपका टर्सी ब्यूटाइल होगा, कब आपका न्यू पेंटाइल होगा, कुछ इस तरह से। चलिए मैं अब एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन के लिए। तो मेरे पास है प्रोपेन, ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे CH3 CH2 और ये आपका CH3। नाम क्या है इसका, प्रोपेन है। क्या नाम है, प्रोपेन है। अगर हम यहाँ पे, ये फ्री वैलेंसी है, ये आपकी क्या बेटा, फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी। ठीक है, इस कार्बन को मैं बार बार यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा, हाइड्रोजन दिखाने से थोड़ा सा जो ये आपका देखिए ये इस तरह से ही बनेगा इसका जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप सेल्फ अंडरस्टूड लगा लीजिए कि यहाँ पे जो बची हुई वैलेंसी वो क्या है, आपकी कार्बन की है। और यहाँ पे मैंने ये जो डैश लगाया है इसका मतलब फ्री वैलेंसी है, जो आने वाला ग्रुप होगा वो यहाँ पे लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास सपोज कीजिए क्लोरीन लग गया। ठीक है, ठीक है, तो नाम क्या है इस फ्री जो फ्री रेडिकल बना है उसका नाम है एन प्रोपाइल। क्या है, एन प्रोपाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड। इस तरह से हो जाएगा क्योंकि क्लोराइड आपका सी है। जब हम आईपीसी में बात करेंगे, नोमेनक्लेचर में बात करेंगे, तो आपको फ्री रेडिकल पता होना चाहिए, फ्री रेडिकल कौन सा है। तो CH3 और एक फ्री वैलेंसी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन प्रोपाइल यूज करते हैं। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल चेन अभी कोई ब्रांच चेन नहीं है। आगे चले, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन में अगर सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे, ये ऐसे भी हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के दोनों ही क्या कहलाएंगे, आपके एन प्रोपाइल जो रेडिकल हो वो कहलाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए, ये बीच में अगर कोई आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोप्रोपाइल। आगे बात इतनी। ठीक है, एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ CCCOH लगा दूँ और इसके लिए मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लगा दिया Br, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन सॉरी आइसो होगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आया ना, इसका एग्जाम्पल दिया मैंने आइसोप्रोपाइल का। इतनी बात समझ आई तो मेरे को बताइए, ये फ्री वैलेंसी है यहाँ पे, ये फ्री वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी इसकी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एन जो प्रोपेन है उसके दो ही रेडिकल बनेंगे यहाँ पे, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल को सेकेंडरी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे बीच में जुड़े हुए हैं, एक आर ग्रुप यहाँ पे, एक आर ग्रुप यहाँ पे। तो आइसोप्रोपाइल को जनरली
प्रोपेन के केस में हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल। बात करते हैं अब यहाँ पे अपन किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए ब्यूटेन क्या है, ये आपका ब्यूटेन होता है। हाइड्रोजन अपने हिसाब से मैंने बता दिया आपको। अगर टर्मिनल पे आपका यहाँ पे लगा हो इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एन। नॉर्मल है, नॉर्मल है क्योंकि आपका जो फ्री रेडिकल हो लास्ट टर्मिनल पे हुआ, ये इस तरह से भी हो सकता है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम होते हैं। तो इसका क्या है बेटा, एन ब्यूटाइल नाम है, ठीक। अगर बात करूं मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये हो, ये सेकंड पे जुड़ जाए तो सेकेंडरी बन जाएगा, क्योंकि ये भी आर ग्रुप है और ये पूरा भी आर ग्रुप आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, जिसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अगर इसी में अपन बात करें आगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर ऐसे कर दें तो देखिए ये कितने हो गए, 3, और लास्ट सेकंड लास्ट पे सी जोड़ दूं और एक यहाँ पे फ्री रेडिकल कर दूं, तो इसको क्या बोलूंगा, आइसो, आइसो ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, आइसो ब्यूटाइल। सेकंड लास्ट से करना है, मतलब सेकंड लास्ट पे कार्बन जोड़ दो और आगे आपका जो फ्री है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री, जो फ्री वैलेंसी है आपकी, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक और है, यहाँ पे अगर ऐसा हो तो ये जो कार्बन वो कौन सा 3 डिग्री है, तो ये आपकी जो फ्री वैलेंसी बनी वो कौन सी होगी, टर्सरी, तो टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। बोलो, अब मैं इसी में एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये है आपका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। इसमें एग्जांपल देता हूं, इसमें एग्जांपल यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे बी आर लगा दिया, तो नाम क्या आ जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे बी आर जोड़ दे तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे पेंटेन। ये आपका क्या, पेंटेन। चलिए पेंटेन में सबसे पहले टर्मिनल पे निकालो, ये 5 हो गए, या इस तरह से कर दो आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉर्मल है तो एन, एन पेंटाइल, हाँ या ना, बोलो क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल। इसी तरह से यहाँ पे सेकेंडरी करना है तो 3 2 5, सेकेंडरी करना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ या ना। या फिर इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3, बोलो ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी, सेकेंडरी पेंटाइल, 2 डिग्री है आपका। ये भी आपका आर ग्रुप है। अगर इसी में अपन देखें, देखिए ये आपका आर ग्रुप हो गया पूरा, और ये भी पूरा आर ग्रुप है। तो ये जो डिग्री है वो कैसी है, 2 डिग्री है। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। इसलिए जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पे आपका कौन सा रेडिकल बना रहा है, सेकेंडरी पेंटाइल बना रहा है। इतनी बात समझ आई, नॉर्मल बना लोगे बिल्कुल,
सेकेंडरी पेंटाइल बना दिया आपने, ठीक है। सेकेंडरी पेंटाइल जनरली यही यूज किया जाता है। अगर वो कह दे आपको कि आप सेकेंडरी सिमेट्रिकल पेंटाइल बनाओ, क्या कहा उसने, सेकेंडरी सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल पेंटाइल बनाओ। सिमेट्रिकल पेंटाइल मतलब 3 2 5 बीच में लगा दो। भाई ये भी तो क्या 2 डिग्री है, ये आर ग्रुप है, और ये भी क्या आर ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है ये क्या 2 डिग्री तो है ये भी। तो यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी बनी है, ये रेडिकल क्या कौन सा आपका सेकेंडरी सिमेट्रिकल है। कौन सा है, सेकेंडरी सिमेट्रिकल पेंटाइल। सिमेट्रिकल इस साइड है क्योंकि दोनों साइड ग्रुप कैसे हैं, सेम है। जबकि वो कैसा आपका एसिमेट्रिकल, एक साइड तो CH3 है और तीसरी साइड कौन, इस साइड कौन से 3 कार्बन चेन है, 1 2 3। तो ये कौन सा हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। आई इतनी बात समझ में। आगे सभी को बताओ जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेंटेन है उसमें देखिए कौन कौन से रेडिकल बनेंगे। एक तो नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल बनाना है तो क्या करेंगे, ये कर देंगे, क्या बोलेंगे इसको, एन पेंटाइल, या इस साइड लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम रहेगा आपका। यही रेडिकल अपन ऐसे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला रेडिकल बना, दूसरा भी बताया सेकेंडरी 3 2 5। ये कौन सा है, सेकेंडरी एसिमेट्रिकल है, ये ध्यान रखना, सेकेंडरी एसिमेट्रिकल पेंटाइल, ठीक है। अगर वो जनरली कहे सेकेंडरी पेंटाइल बनाना तो यही बनाना, आपको यही बनाना है। अगर वो कह ही दे कि आप ऐसा कीजिए, आपको सेकेंडरी सिमेट्रिकली बनाना है, तो सिमेट्रिकल के लिए हो जाएगा, ठीक है। जनरली यही बनाना है आपको। अगर वो कहता है कि सेकेंडरी पेंटाइल बनाओ, तो सेकेंडरी पेंटाइल आपका यही होगा, ठीक है। तीसरा रेडिकल आइसो बनाना है इसका, तो आइसो बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट पे लगा दूं, और बचे कितने, 1 2 3 4 हो गए, और एक 5, ये हो गया। भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाया था, सेकेंड लास्ट, और यहाँ पे यही तो क्या था 3, सेकेंड लास्ट पे कार्बन लगा दिया, और जितने कार्बन हुआ आप लीनियर लगा दिए। ये कैसा था, आइसोब्यूटाइल था। तो आइसोब्यूटाइल की नकल करनी है अपने को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल हो गया, हाँ या ना। आइसोब्यूटाइल बना था, टर्सरी बना था उसमें। टर्सरी कैसा बना था, ये कुछ टर्सरी ऐसा बना था यहाँ पे। मतलब टर्सरी क्यों क्यों बना, जो फ्री रेडिकल है, मतलब आपका जो आने वाला ग्रुप हो 3 डिग्री पे जुड़ रहा है, इसकी जो नेचर वो कैसी है 3 डिग्री, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी क्या है आर है। तो इसलिए आपका क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल था, टर्सरी ब्यूटाइल है। अब अपने को टर्सरी क्या बनाना है, पेंटाइल बनाना है। तो टर्सरी पेंटाइल बनाना है तो यहाँ पे ये फ्री वैलेंसी, ये कार्बन, ये कार्बन, बचे कार्बन कितने, 2 बचे, तो पीछे लगा दो, क्या दिक्कत होगी। तो ये आपका क्या बना, टर्सरी पेंटाइल, हाँ या ना। एक और बनेगा इसमें, एक कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, 3 हो गए, और एक कार्बन यहाँ पे, और ये हो गया। मतलब एक कार्बन जो है, जो कार्बन है वो किससे जुड़ा, 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी दे रहा है, तो इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। ये अलग केस है इसका, नियो पेंटाइल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर दूं तो, जैसे ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए इसका,
जैसे यही दे दूं मैं Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड। Cl है तो क्लोराइड हो गया। इस तरह से अपने को इसको यूज में करना है। तो ये आपके सिंपली जो आते हैं एल्केन के जो रेडिकल हैं, किसके, प्रोपेन के, ब्यूटेन के और पेंटेन के, ये आपके हैं सिंपली यहाँ पे रेडिकल। बस आपको यही ध्यान रखना, क्योंकि जब कॉमन नेमिंग करेंगे तो उसमें आइसो कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, आपका न्यू पेंटल कौन सा है, उसमें काम आएंगे आपके। इतनी बात समझ में आई, बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे खड़े हो जाओ बेटा आइसो पेंटाइल के लिए, और आइसो पेंटाइल में एक टर्मिनल पे जहाँ पे खड़े होगे उसकी नंबरिंग 1 2 3 4, और सेकंड लास्ट पे आपको कार्बन जोड़ देना। तो जहाँ से खड़े हो उस पे एक फ्री वैलेंसी जनरेट कर दो, वो जो होगा आइसो पेंटाइल होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे खड़े हुए आप सपोज कीजिए, तो ये नंबरिंग 1 2 3, सेकंड लास्ट से इसका सेकंड है, तो उसके नीचे क्या कर दो, एक CH3 जोड़ दो, और CH3 जोड़ती तो यहाँ पे कार्बन कितने, 4 ही कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूटाइल, और आइसो मतलब सेकंड लास्ट पे जोड़ा है, ठीक है। अब कुछ अदर रेडिकल हैं जो आपके और भी काम में आएंगे, ठीक है। तो अदर इंपॉर्टेंट रेडिकल, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रेडिकल हैं जो कि आपके काम में आने वाले हैं। देखिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH2, और यहाँ पे आपके पास है CH, मैं इसको ऐसे लिखूंगा बार बार, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये फ्री वैलेंस है, ठीक है। इसका मतलब आपको फिर यहाँ पे जो बचे हुए हैं उसको हाइड्रोजन से ही ऑक्यूपाई करने बेटा, ठीक है ना। ये आपकी क्या होगी, फ्री वैलेंसी होगी। इसको बोलेंगे विनाइलिक। क्या बोलेंगे बेटा, विनाइलिक। इसी को विनाइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल है उसका नाम क्या है, विनाइल। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाए, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइलिक या विनाइल क्लोराइड। आगे बात समझ में, बोलिए। दूसरा रेडिकल, जैसे यहाँ पे ये है C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने, अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें तो किस कार्बन, यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी थी उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, जबकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 और फ्री वैलेंसी, ये तो फ्री वैलेंसी है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी, सिग्मा बॉन्ड 1 2 हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो sp3 तो है। याद रखना ए से एलिफेटिक्स होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इस तरह से आप याद रखना है। तो यहाँ पे इसका जो रेडिकल का जो नाम है बेटा वो क्या है, एलाइलिक है। क्या है, एलाइलिक, या इसी को क्या बोलते हैं, एलाइल, ठीक है। जो एलिफेटिक हो वो आपका क्या होता है, जनरली एलिफेटिक जो है वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ए से एलिफेटिक और ए से एलाइलिक, इस तरह से याद रख लो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH जोड़ दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल। आई बात इतनी समझ में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है काम के, विनाइलिक और एलाइलिक दोनों इंपॉर्टेंट, आपके स्टार लगा लेना। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो C कार्बन, और यहाँ पे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा कुछ है, और यहाँ पे फ्री वैलेंसी, मतलब एलाइलिक के पीछे अपन ने यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, यही तो। क्या देखिए यहाँ पे इतना क्या था, एलाइलिक था, एक कार्बन और जोड़ दिया, तो इस रेडिकल का नाम क्या है, क्रोटाइल। बस नाम याद रखना आपको, क्रोटाइल
कहीं पे पूछ ले इसका कॉमन नेम, तो इसको बोलते हैं क्रोटाइल। पूछा नहीं है सीबीएसई ने अभी तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है इस रेडिकल का जो नाम है वो क्या है, क्रोटाइल है। ठीक है, इसी तरह से C6H5 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एलाइलिक था आपका। एलाइलिक में यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और वहाँ पे एक CH3 जोड़ दिया तो क्रोटाइल हो गया। और उसकी जगह अपन ने क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया। ये आपका क्या है, फिनाइल, पीएच से डिनोट करते हैं अपन। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये पीएच, ये सी डबल बॉन्ड सी और ये फ्री वैलेंस है। इसका नाम क्या होता है, सिनेमाइल, सिनेमाइल नाम होता है इसका बेटा। ठीक है, इस रेडिकल का नाम क्या है, सिनेमाइल। आई बात समझ में, बोलो। मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से याद रखना, देखो सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इस तरह से, इस हाइड्रोजन को निकाल दो और CH3 ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बना आपका, CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और ये फ्री वैलेंसी, इसका नाम क्या है, क्रोटाइल। ये कौन सा था आपका, यहाँ पे एलाइलिक था। ठीक है, और इसी तरह से इसी हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन निकाल के हमने क्या जोड़ दिया, पीएच, मतलब फिनाइल जोड़ दिया तो पीएच, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे फ्री वैलेंसी, तो इसका नाम क्या होगा, सिनेमाइल। इस रेडिकल का नाम क्या हो गया, सिनेमाइल। बात समझ में आ गई। ठीक है, देख लो बेटा, यहाँ पे ये जो आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे आपका कार्बन है, इसके ऊपर फ्री वैलेंसी हो जाए तो उसका नाम क्या था, प्रोपेगाइल था। ये इस तरह से याद रख लो, एलाइलिक में क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे कार्बन था, उसके ऊपर जो फ्री वैलेंसी थी उसका नाम क्या था, एलाइलिक था। एरोमेटिक में कुछ बात की थी अपन ने, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन निकाल दें और ये जो फ्री वैलेंसी आपकी है इसका नाम क्या है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये फ्री वैलेंसी होगी, फिनाइल नाम है इसका। टोलुइन है ये आपका, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दे, CH3 में एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे फ्री वैलेंसी जनरेट कर दे तो इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल। तो बच्चे कंफ्यूज काफ़ी होते हैं, मैंने ये बताया था कि बेंजाइल और फिनाइल में, बेंजाइल को काफ़ी ये सोचते कि बेंजीन के ऊपर फ्री वैलेंसी जनरेट है, नहीं, बेंजीन के ऊपर फ्री वैलेंसी अगर जनरेट होगी तो उसको बोलते हैं फिनाइल। बेंजीन के ऊपर CH2 और एक फ्री वैलेंसी अगर जनरेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल बोलते हैं। दो फ्री वैलेंसी हो जाए अगर उसी CH3 जो ग्रुप लगा हुआ था टोल्यूइन के ऊपर तो उसका नाम क्या है, बेंजल। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन निकल जाएं और यहाँ पे तीनों फ्री वैलेंसी जनरेट हो जाए तो इसका नाम है बेंजो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या बताया बेटा कि बेंजाइल जो है उसमें एक फ्री वैलेंसी है, बेंजल के अंदर दो फ्री वैलेंसी है और बेंजो के अंदर तीन फ्री वैलेंसी है। फिर आपका एसिटाइल ग्रुप है CH3CO और फ्री वैलेंसी। ठीक है, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आएगा आपका, उसमें बात करेंगे अपन, फ्री वैलेंसी ये आपकी है। तो यहाँ पे इतना ही आपका जो रेडिकल पोर्शन है ये इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, कॉमन नेमिंग के लिए, आईपीसी नेमिंग के लिए समझ में आ गया तो बताइए फटाफट। बोलिए। ठीक है, चलिए, ठीक है फिर है।